पत्रलेखा बेटा, अब आपको ये अक्षत अग्निकुंड में डालकर आहुति देनी है। पत्रलेखा, पंडित जी कुछ कह रहे हैं। आई एम सॉरी पंडित जी, क्या कहा आपने? आपको ये अक्षत अग्निकुंड में डाल के आहुति दीजिए। जी। अब पूजा संपन्न हुई। अब आप दोनों आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे कि इस विवाहित जोड़े के बीच में प्रेम ऐसे ही फलता फूलता रहे। इनके जीवन में बहुत सारी खुशियां हो, सुख हो, समृद्धि आए और इस घर में सदैव शांति बनी रहे। आप दोनों ये पुष्प अर्पित कर दीजिए हवन कुंड में। जाऊं बॉस? नहीं, मैं ठीक हूँ। सही, विराट के पास जाके बैठ जाओ। नहीं जीजू, मैं ठीक हूँ। अरे आप बैठे। आप फूल ले लीजिए। अब आप फूल समर्पित कीजिए। पत्रलेखा, आप इसमें फूल रख दीजिए। सही से कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ मैं बात करूंगा इससे। हाँ, जाओ कमरे में जाओ, फ्रेश हो क्या आज? जी आई। मेरे सवालों का जवाब दिए बिना सही कहीं नहीं जाएगी। तूने सुना नहीं विराट, अभी मैंने क्या कहा? मेरे अलावा सही से कोई बात नहीं करेगा। मैं करूंगा जीवन। सही मेरी बीवी है, इससे बात करने का, सवाल करने का हक मुझे है और मुझे ऐसा करने से रोकने का हक किसी को नहीं है। सही तेरी बीवी है, पर तू इसे अपनी बीवी मानता है? क्योंकि अगर तू मानता तो इसे इस तरह कमरे में बंद नहीं करता। सम्राट, एक मिनट, मैं ससुर हूं इसका, मैं तो एक सवाल पूछ सकता हूं ना? सही, कैसी जिद है ये? क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालकर उस पाइप से लटक कर भागकर कॉलेज जाने की? ऐसी क्या जरूरत थी? अरे हमारी नहीं, कम से कम दुनिया की तो शर्म करती। हमने नहीं देखा तुझे वो पाइप से लटकते, लेकिन पड़ोसियों की तो आंखें हैं ना। अगर किसी ने तुझे ऐसे चोरों की तरह पाइप से लटकते देखा होगा तो क्या सोचा होगा? यही सोचा होगा कि घर में दरवाजा होने के बावजूद सही पाइप से लटक कर उतर रही है। फिर वो समझ गए होंगे कि अगर सही पाइप से लटक कर उतर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, तभी सही पाइप से लटक के जा रही है, वरना कोई अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? बस बस काकू, अब सही से और कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं बात करूंगा, प्लीज। सही, तुमने ऐसी हरकत क्यों की? रुक जा विराट, सही से तू कोई सवाल नहीं करेगा। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तू अच्छे से जानता है कि तेरी इस हरकत के लिए तेरे पास कोई सफाई नहीं है जिससे तू कानून की नजर में सही साबित हो सके। सही जब चाहे तेरे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है, क्योंकि तूने जो हरकत की है कानून की जबान में उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं।
यानी घरेलू हिंसा कहते हैं, जो कि एक जुर्म है। और ये तो तू अच्छे से जानता होगा ना। ये तो क्या कह रहा है सम्राट? विराट अपनी बीवी के साथ हिंसा करेगा, उसे चोट पहुंचाएगा? हाँ, विराट ने सई को फिजिकली हार्म नहीं किया, उसे शारीरिक रूप से कोई चोट ना पहुंचाई हो, लेकिन इसने सई को मेंटली हैरेस किया है। लेकिन दिल के जख्मों का क्या बड़ी मामी, उनको भी तो उतना ही दर्द पहुंचता है ना। अगर सई दुखी होकर कोई गलत कदम उठा लेती, कमरे से भागने के बजाय अगर इसने कुछ गलत कर लिया होता, तू इसकी जिम्मेदारी लेता विराट? विराट, बात को आगे मत खींचो, क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि इल्जाम की सुई घूमकर तुम पर ही रुकने वाली है। इससे तुम्हें ही तकलीफ होगी विराट। और कितनी तकलीफ देगी सही मुझे, जब कभी सही की मर्जी का नहीं होता वो मुझे घर छोड़कर जाने की धमकी देने लगती है। धमकी देने के अलावा और कर भी क्या सकती है सही? हर बार एक ही धमकी, बार बार, लगातार। वीरू, पूरी गलती तेरी है, फिर भी तू सही को उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, तूने सही को कमरे में बंद किया था ना? क्यों किया तूने सही को कमरे में बंद? बोल, क्यों किया तूने? तेरी हिम्मत कैसी है कि सही को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन गलत है कौन सही है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सही ने ऐसा क्यों किया। सही, मैंने तुम्हें बस इस पूजा में शामिल होने के लिए कहा था, तुमने मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं सुनी? क्यों? You know what, सही, तुम्ही ने मुझे खुद को कमरे में लॉक करने पर मजबूर किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं थी? सही, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? शायद आप भूल रहे हैं, मैं एक गांव में पली बड़ी हूँ, बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ती उतरती आई हूँ, तो ये पाइप से उतरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने किया। मेरा कॉलेज जाना जरूरी था। कितना जरूरी था? तुम्हारे एक दिन कॉलेज ना जाने से क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती? नहीं सही, तुमने ये सिर्फ मुझसे जीतने के लिए किया है। तुम तो हमेशा सच कहती हो ना, क्या हुआ? कम से कम सच कहने की हिम्मत तो रखो। आज के दिन घर में पूजा थी सही, और मेरी आई भी आई थी पूजा में शामिल होने, लेकिन तुम्हें तो मेरी हर चीज बर्बाद ही करनी होती है ना। तुम्हें मेरी हर खुशी, हर उम्मीद को गम और तकलीफ में बदलना होता है ना। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था सही, लेकिन तुम्हें तो आज के ही दिन ये सब तमाशा करना था। For God's sake, पत्र लिखा। सही के साथ इतनी बड़ी बात हुई है, मैटर इतना सीरियस है, लेकिन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? अगर किसी ने इसकी मर्जी के खिलाफ इसे कमरे में बंद किया है तो ये एक जुर्म है। किसी को हक नहीं होता है उसकी मर्जी के खिलाफ उसे कमरे में बंद करना, और सही को उन हालातों में जो ठीक लगा उसने किया। उसने मुसीबत से भागने के बजाय उसका सामना किया, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं से भी सही की गलती है। मस्त मस्त। सम्राट, अगर तू इसकी हरकत को इसी तरह
सही ठहराता रहा, इसका साथ देता रहा, तो इसकी हरकतों को लगाम लगाना नामुमकिन होगा। वैसे ये किसी की नहीं सुनती, अब तो वो सबके सर पर चढ़कर तांडव करेगी। अगर इसे चोट लगती तो? हाँ, मैंने तो आज तक किसी को भी ऐसे पाइप से लटकते नहीं देखा। और उम्मीद करता हूँ बड़ी मामी कि कभी किसी को देखना भी ना पड़े। हमें अपनी किस्मत का शुक्र मनाना चाहिए कि सही को कुछ नहीं हुआ। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो पता नहीं क्या। मुझे कॉलेज जाना था, मेरा कॉलेज जाना जरूरी था, और उसके लिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। मुझे ठीक लगा कि मैं पाइप से नीचे उतरूं तो मैंने वो किया। और मैंने भी तुम्हें कॉलेज ना जाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, कम से कम 100 बार रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्ट की थी आपने? उसे रिक्वेस्ट करना नहीं कहते विराट सर। आपने मुझे साफ साफ ऑर्डर दिया था, और आज तक मैं आपका हर हुक्म मानती आई हूँ, क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती हूँ। आपने आज तक जो भी कहा मैंने वो किया, लेकिन आज पहली बार मैंने आपको मना करा तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। विराट, तुम और सही समझदार हो, मैच्योर हो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग आपस में बात करके इस मामले को सुलझाओ। देखो, शांति से अकेले में बैठकर बात करके तुम अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हो। फिर ये तमाशा, ये झगड़ा, ये बहस क्यों? इतने समय से इसी तरह से पेश आ रहा था मैं इसके साथ। हर बात का हल मैं शांति से ही निकाल रहा था, लेकिन अब बस ये शांति, प्यार, समझदारी, ये सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब और नहीं। सही, तू है ना, तू वीरू की बात पे ध्यान मत दे। अगर तुझे वीरू या कोई और परेशान करता है ना, तो तू है ना मेरे पास आ जाना, ठीक है? मैं और पुलकित तुझे अपने पास रखेंगे। हम लोग हमेशा तेरे साथ हैं। हाँ सही, ओके? हारी हुई जंग में तलवार उठाने का कोई फायदा नहीं है विराट। तुमने सही को डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला? 0। तुमने इसे कुछ बात समझाने की कोशिश की, रिजल्ट वेस्ट। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे खुद के परिवार वाले सही की इन हरकतों को सपोर्ट कर रहे हैं? ये मत भूलो पत्रलेखा कि सही भी इसी परिवार का हिस्सा है। लेकिन तुम हमेशा हर वक्त किसी ना किसी को सही के खिलाफ भड़काने की कोशिश क्यों क्या करती हो? इससे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? विराट तुम्हारी प्रॉब्लम है, सही तुम्हारी प्रॉब्लम है, या हम दोनों तुम्हारी प्रॉब्लम है? आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। और यकीन मानो पत्रलेखा कि मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें जितना वक्त चाहिए लो, लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए तो चाहिए। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं पत्रलेखा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ मुझे कि तुम्हारे मन में सही के लिए इतना जहर क्यों है? इसके बारे में जरा सोचो और मुझे जवाब दो। भाड़ा बस। बेटा, तुम अपनी आई को लेके अपने कमरे में जाओ, उससे बातें करो। बहुत दिनों के बाद मिली हो ना। चल बाकी।
पाखी, समझाओगे मुझे ये सब क्या था? अब सम्राट तुमसे ऐसे बात क्यों कर रहा था? आई, आप प्लीज ये सब इग्नोर कीजिए। इग्नोर? कैसे इग्नोर करो बेटा? मुझे फिक्र है तुम्हारी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए आई, मुझे तो अब बस इन सब बातों की आदत सी हो गई है। अच्छा, आप ये बताइए कि आज मुझे अपने पति के साथ पूजा करते देख आपको कैसा लगा? क्या बोलूं अब मैं? तुमने ये पूजा तुम्हारे और सम्राट के एक होने की खुशी में रखवाई थी ना बेटा, लेकिन पूजा खत्म होने के बाद तुम दोनों में एक होने जैसा तो कुछ नजर ही नहीं आया। तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। और सम्राट, मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों पेश आ रहा था। कैसे पेश आ रहा था? अब वो सम्राट बेटा, तुम वापस आ गए हो ना, तो हम तो बहुत खुश हैं इस बात पे। लेकिन जब तुम आए, तुम्हारे स्वागत के लिए हम यहाँ नहीं थे। आई एम श्योर तुम नाराज तो नहीं होगे ना हमसे? नहीं, ऐसा तो कुछ। दरअसल तुम्हारी गैर मौजूदगी में जब मैं और पाखी के बाबा यहाँ आते थे, तो हर फैमिली फंक्शन में अपनी बेटी को अकेला देख के बहुत तकलीफ होती थी। बेचारी तो कोने में खड़ी अपनी स्माइल के पीछे अपना दर्द छुपाती थी। लेकिन माँ बाप से बच्चों का दर्द छुपता कहाँ? लेकिन आज तुम दोनों को एक साथ पूजा में बैठे देखकर ऐसे लगा कि दिल से ना एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है ना पाखी बेटा? हाँ आई, मुझे भी आज अपने पति के साथ पूजा में बैठकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे शादी के बाद ही मेरा पहला फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो सम्राट बिना बताए हर चीज अधूरी छोड़कर चले गए थे। आपने मुझे अपना दामाद होने का मान दिया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन हाँ, पत्रलेखा बिल्कुल ठीक कह रही कि ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मैं अधूरी छोड़कर चला गया था। इनफैक्ट मेरे वापस लौटने की शुरुआती वजह भी यही थी, उन अधूरे कामों को पूरा करना, उन चीजों को खत्म करना। शादी के अगले ही दिन पति का घर से चले जाना, फिर अचानक उसका इस तरह गायब हो जाना, और पत्रलेखा को भी ऐसी शादी में रहना पड़ा। बेचारी डिवोर्स भी कैसे लेती? हाँ, कानूनी तौर पर इसके पास और भी कई रास्ते थे, लेकिन उन सब में भी इसकी जिंदगी के कई साल बर्बाद हो जाते। सम्राट, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? ये चीजें खत्म करना, डिवोर्स, तुमने और पत्रलेखा ने तो अपनी शादी को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया है ना। मैंने भी दुनिया देखी है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि चीजों को संभलने में वक्त लगता है, और अब तुम वापस आए गए हो सम्राट, तो ऐसी नेगेटिव बातें करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ। मैं वैशाली जी की बात से सहमत हूँ। बेटा, चीजें समझने में वक्त तो लगता है, और खासकर जो वो रिश्ते की बात हो। मैं जानती हूँ तुम दोनों ने कितना सहा है, पर आज देखो दोनों ने साथ में बैठ के पूजा की। ये तुम्हारी नई शुरुआत की उम्मीद थी, हम सबकी आस थी। तब तुम दोनों अपनी नई शुरुआत के अच्छे पहलू पे ध्यान दो। लेकिन आई, आपने मुझे कहा था कि अगर मैं वापस जाना चाहूंगा तो आप मुझे कभी नहीं रोकेंगी। मुझे याद है मैंने क्या कहा था, पर यह भी कहा था कि ये फैसला सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये फैसला तुम दोनों का होना चाहिए। हम दोनों ने फैसला कर लिया है। इनफैक्ट आज के बाद जो भी फैसले होंगे
हम दोनों मिलकर ही लेंगे। अगर सम्राट महाबलेश्वर के उस ऑर्फेनेज में वापस लौटना चाहते हैं तो मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.